नमस्कार मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक में आपका स्वागत है। माँ जैसे नर्चर करती है अपने बच्चों को, ऐसे ही एकेडमी नर्चर करती है आपको आपके सक्सेस के लिए। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, रेलवे प्राइमरी टीचर के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, राइट। और उसमें हमारी बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, और इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ज़रिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। डैश ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सिद्धांत को विकसित किया। यानी कि किसने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड एडलर, जेबी वॉटसन, चॉमस्की, फ्राइड। तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फ्रेड एडलर। जी हाँ, ये एक ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे जिन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सिद्धांत को क्या किया? विकसित किया। इस सिद्धांत का मानना था कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में सामाजिक संबंध और संबंधित भावनाओं के महत्व ज़्यादा है। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सिद्धांत को किसने विकसित किया? अल्फ्रेड एडलर ने। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एडलरियन मनोविज्ञान में, जो कि अल्फ्रेड एडलर ने बनाया, एडरियल मनोविज्ञान में डैश को व्यक्ति की स्वयं की भावना के विकास और सामाजिक जुड़ाव की स्वस्थ और सकारात्मक भावना की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण समय के रूप में देखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए शैशव अवस्था। एडलर के सिद्धांत के अनुसार शैशव अवस्था विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह बाद के सभी विकासों की नींव रखता है। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो गया शैशव अवस्था। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश बच्चों के विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की भूमिका पर केंद्रित है। तो आपके ऑप्शंस हैं हरलॉक का विकास का सिद्धांत, जेबी वॉटसन का विकास का सिद्धांत, चॉमस्की का विकास का सिद्धांत और फ्राइड का विकास का सिद्धांत। हाँ जी, किसने जोर दिया है बच्चों के विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का? तो आपका आंसर होना चाहिए हरलॉक का विकास का सिद्धांत। जी हाँ, हरलॉक ने, जो कि एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है जी, हरलॉक जो थे एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उनके विकास के सिद्धांत का मानना था कि बच्चों के विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जी चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। शैशवावस्था में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए डैश ने इसे एक खतरनाक उम्र कहा है। तो ये कहा है आपके हरलॉक ने, जेबी वॉटसन ने, चॉमस्की ने, फ्राइड ने। तो आपका आंसर होना चाहिए हरलॉक, ऑप्शन ए। आपको तो पता ही है, सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चों की मौत शैशवावस्था के दौरान ही हो जाती है, इसलिए हरलॉक ने इसे एक खतरनाक उम्र कहा है। उन्होंने इस उम्र को आकर्षक उम्र का दर्जा भी दिया, आकर्षक उम्र का दर्जा भी दिया है। किसने? आपके हरलॉक ने। और बेसिकली इसमें बच्चे की लाचारी को दिखाया गया है। ठीक है जी, हरलॉक ने जो आकर्षक उम्र का दर्जा दिया है, किसको? शैशवावस्था को। तो फोर्थ का आंसर हो गया ए। आइए फिफ्थ पे चलते हैं। डैश के अनुसार शैशवावस्था इन अवस्थाओं में से पहली अवस्था है और इसे मौखिक अवस्था के रूप में जाना जाता है। किसने कहा? सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, अल्फ्रेड या चॉमस्की? हाँ जी, आपका आंसर होना चाहिए सिगमंड फ्राइड। जी हाँ, सिगमंड फ्राइड, ये भी एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट थे, मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। इनके अनुसार शैशवावस्था ही वो पहली अवस्था है और इसमें मौखिक अवस्था को के रूप में जाना जाता है इसको।
जन्म से 18 महीने तक की अवस्था होती है। और इसको मौखिक अवस्था कहने का कारण यह है कि इस दौरान बच्चे के आनंद का जो प्राथमिक स्रोत होता है, बच्चे के आनंद का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो मुंह होता है। जैसे बच्चा इस वक्त उसका जो प्राथमिक ध्यान होता है वो चूसने पर, काटने पर और निगलने जैसी मौखिक गतिविधियों पर होता है। ठीक है जी। इसलिए शैशवावस्था को मौखिक अवस्था के रूप में कहा जाता है। और ये किसने कहा है? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए 6 पे चलते हैं। डैश के सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था विकास का पहला चरण है और इसे सेंसरियो मोटर चरण के रूप में जाना जाता है। सेंसरियो मोटर। आपके ऑप्शन है हरलॉग, जीन पियाजे, अल्फ्रेड चॉम्स्की। तो आपका आंसर होना चाहिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था विकास का पहला चरण है, जिसे सेंसरी मोटर चरण के रूप में भी कहा जाता है। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है जी, और दार्शनिक भी थे। और ये अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। इन्होंने इस चरण को 0 से 2 वर्ष तक की आयु में माना है और इसमें बच्चा जो है अपनी इंद्रियों और मोटर कौशल के माध्यम से अपने पर्यावरण का पता लगाने और बातचीत करने की क्षमता के विकास को दर्शाता है। ठीक है जी। तो सेंसरी मोटर चरण किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। आइए 7 पे चलते हैं। डैश के अनुसार शिशुओं का जन्म भाषा अधिग्रहण उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी, जो उन्हें भाषा सीखने और उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। तो ये कहा है आपके नोआम चॉम्स्की ने। हाँ जी, चॉम्स्की वो इंसान है जिसने इस बात की थी, नोआम चॉम्स्की, कि भाषा अधिग्रहण उपकरण के साथ ही जो बच्चे को जन्म होता है इस डिवाइस के साथ ही होता है, जिससे वो भाषा सीखते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो 7 का आंसर हो गया बी। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों को कंसिडर कीजिए। 2 साल की उम्र तक मस्तिष्क अपने वयस्क आकार का 80% हो जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं, उनमें से कौन कौन से ठीक है? तो दोनों ठीक है जी। 2 साल की उम्र तक मस्तिष्क अपने वयस्क आकार का 80% हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ 1 और 2। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश का मानना है कि भय, क्रोध और प्रेम के 3 महत्वपूर्ण भावनाओं को शैशव काल में भी पहचाना जा सकता है। जेबी वॉटसन, चॉम्स्की, फ्राइड, अल्फ्रेड। तो आपका आंसर होना चाहिए जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन का ऐसा मानना है कि भय, क्रोध और प्रेम के 3 महत्वपूर्ण भावनाओं को शैशव काल में भी पहचाना जा सकता है। ठीक है जी। आइए जी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेगेटिविज्म, नकारात्मकतावाद के बारे में ये जो कथन है इनको कंसीडर कीजिए। पहला स्टेटमेंट है नकारात्मकता एक बच्चे की दूसरों के अनुरोधों या निर्देशों का विरोध करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। दूसरा है यह व्यवहार छोटे बच्चों में आम है और उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है। हाँ जी, नकारात्मकता के बारे में ये बात कही जा रही है। हाँ जी, क्या हो सकता है आपका आंसर? तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जबकि क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों ठीक है, नीदर 1 नॉट 2। नकारात्मकता एक बच्चे के दूसरों के अनुरोध या निर्देशों का विरोध करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है।
अक्सर मौखिक या शारीरिक इनकार के माध्यम से, बच्चे देखते हैं चिल्लाकर या हाथ झटक विटक कर इनकार करते हैं। ये व्यवहार छोटे बच्चों में आम पाया जाता है। उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर देना सीखते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जब कोई शिशु अपने साथ खेल रहे किसी खिलौने को उससे दूर ले जाते हैं अगर उसके खिलौने को, तो वह या तो रोता है या चिल्लाता है। ये नकारात्मकतावाद है, शैशव अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक की तरफ से नवीनता राय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।